अब फहाशी का धंधा ऑटो में किया जाता है। ऑटो में खातून मौजूद है, फहाशी का धंधा करती थी और ऑटो में सप्लाई होती थी। इतना अरसा काम किया, फिर छोड़ दिया आप? मैंने बस यही कुछ 3-4 साल। के ऑटो में किस तरह होता है, मतलब होटलों से लेकर जाती हैं लड़कियों? स्टॉप से ही उठाते हैं, होटलों में ले जाते हैं। ऑटो को ड्राइवर भी साथ मिला होता है? हाँ जी। लड़की कितने पैसे लेती है फहाशी? 4-5 हजार। 4-5 हजार। कौन कौन सी उम्र की लड़कियां होती हैं? 20 से कम होती है। काम की तरफ क्यों आई है फहाशी की तरफ? ये और घर से भाग के प्यार के चक्करों में आके तो फिर वही लोग आगे इनको बेच देते हैं, ना आगे की ना पीछे की, फिर इधर ही रह जाते। छोटी से छोटी उम्र कितने साल की लड़की को इस काम में मुलव्वस किया जाता है? 12 साल 13 साल। कस्टमर कैसे आते हैं आपके पास? ऐसी घूमती फिरती होती है, खुद ही अपने कस्टमर ले आती है। कभी ऐसा भी हुआ है कि ले जाते हैं और आपके साथ गलत आपको मिसयूज भी करते हैं और फिर बाद में पैसे भी नहीं देते हैं? काफी दफा हुआ। कितना अरसा हो गया घर से बाहर? 6-7 साल हो गए। इस ऑटो के अंदर फहाशी का धंधा होता है लाहौर में सरेआम। अब फहाशी का धंधा ऑटो में किया जाता है। अब वो कैसे किया जाता है, हमारे साथ इस ऑटो में खातून मौजूद है जो फहाशी का धंधा करती थी और ऑटो में सप्लाई होती थी। लोग मेहनत मजदूरी करते हैं ऑटो चलाकर, लेकिन ऑटो किस लिए इस्तेमाल किया जाता है ये खातून बताएगी मुझे। आइए बात करते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। नाम क्या है आपका? राबिया। राबिया। राबिया, मुझे ये बताएं कि फहाशी का धंधा बहुत अरूज पे है आजकल ऑटो में, तो कैसे करते थे? मतलब आप कितना अरसा काम किया फिर छोड़ दिया आपने? मैंने बस यही कुछ 3-4 साल। 3-4 साल की है। अच्छा, फिर छोड़ दिया? जी ठीक है। अब आपने सारे बुरे काम छोड़ दिए हैं। जी जी। अब मैं क्या करती हैं आप? मेहनत करती हूँ। मेहनत करती हैं, सिलाई कढ़ाई का काम हाँ। करती हैं। ठीक है। तो राबिया, मुझे थोड़ा सा बता दो, और हमारी जो ऑडियंस नाजरीन है वो भी देख रहे हैं कि ऑटो में किस तरह होता है, मतलब होटलों से लेकर जाती हैं लड़कियों को? जी, इधर से स्टॉप से ही उठाते हैं, होटलों में ले जाते हैं। अच्छा, ऑटो को ड्राइवर भी साथ मिला होता है? हाँ जी। अच्छा, तो उनको क्या फ़ायदा होता है? ऑटो के जो ड्राइवर होते हैं उनको कितने पैसे मिलते हैं? अगर 250-300 का रेंट है तो 200-300 ऊपर मिल जाता है। 200-300 ऊपर मिल जाता है, यानी कि 500-600 उनको मिल जाता है। जी जी। ठीक है। तो लड़की कितना चार्ज करती है? लड़की कितने पैसे लेती है फर्स्ट? 4-5 हजार। 4-5 हज़ार। ठीक हो गया। ऑटो वाले का 500-1000 उसका हो गया, और लड़की का जो है ना 4-5 हज़ार पे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जितने होटल्स हैं लाहौर में, इन सब में ये काम होता है ज़्यादातर? जी। गेस्ट हाउस जो बने होते हैं? हाँ जी जी। ठीक है। मुझे ये बता दें कि इसमें कौन कौन सी उम्र की लड़कियां होती हैं? छोटी उम्र की भी होती हैं या ज़्यादा 30 प्लस होती हैं? नहीं, 20 से कम होती है। 20 से कम होती है? हाँ जी। अच्छा। अच्छा, कभी 4 सालों में कभी पता है, पूछा है आपने किसी लड़की से या किसी छोटी उम्र की लड़की से कि इस काम की तरफ क्यों आई है, फहाशी की तरफ? ये और घर से भाग के प्यार के चक्करों में आके तो फिर वही लोग आगे इनको बेच देते हैं। अच्छा, पहले प्यार के चक्करों में पड़ जाती हैं लड़कियां, फिर जिनके साथ प्यार करती है वो घरों से बुला लेते हैं लड़के, मिसयूज करके उनको छोड़ देते हैं, छोड़ दो। फिर वो लड़कियां घर जाने की काबिल नहीं रहती तो इस काम में लग जाती हैं। मजाक की बात है, हम्म। ना आगे की ना पीछे की, फिर इधर ही रह जाती है। फिर इधर ही रह जाती है, फिर लोग उनको Misuse मिसयूज करते हैं, गलत फ़ायदा उठाते हैं उसका। ठीक है। तो इसमें ज़्यादातर कौन कौन सी उम्र की होती है? छोटी से छोटी उम्र कितने साल की लड़की को इस काम में मुलव्वस किया जाता है? 12 साल 13 साल। 12-13 साल की लड़की भी? हाँ जी बिल्कुल। ये तो बच्ची होगी ना, छोटी हाँ। बच्ची, नाबालिग होगी। हाँ जी बिल्कुल ऐसी है। तो अच्छा, तो उनके कितने चार्ज करते हैं? मतलब उनके अलग रेट होते हैं, और कस्टमर कैसे आते हैं आपके पास? मतलब कि कस्टमर को कैसे पता चला कि ऑटो में ही फहाशी की औरतें बैठी होती हैं, लड़कियां बैठी होती हैं? ये ऑटो में नहीं होती, घूमती फिरती होती है, ठीक है। खुद ही अपने कस्टमर ले आती है। ठीक है। जब आवारा हो जाती है, ज़्यादा आवारा हो फास्ट जाती हो जाती है, अच्छा। तो फिर ये खुद ही घूमना फिरना शुरू कर देती है। ठीक है। जी घूमना शुरू। तो अभी आपने ये काम छोड़ दिया है? जी मैंने बिल्कुल छोड़ दिया। अब आप मेहनत करती हैं? जी बिल्कुल। तो अच्छा, मुझे ये बता दें, जब 4 सालों में ये काम किया है तो लोग लेकर जाते थे आपको पैसे का बोलकर 4-5 हज़ार, तो कभी ऐसा भी हुआ है कि ले जाते हैं और आपके साथ गलत आपको मिसयूज़ भी करते हैं और फिर बाद में पैसे भी नहीं देते हैं? काफ़ी दफ़ा हुआ। काफ़ी दफ़ा ऐसे हुआ है? जी। फिर क्या करते थे आप? फिर कुछ भी नहीं, हम क्या कर सकते हैं, फिर बस
अल्लाह पे छोड़ दिया। अच्छा, आप इस काम वाली साइड पे आई कैसी हैं, मतलब कि क्या मजबूरी थी आपको? बस मैंने भी लव किया, इधर आई तो। अच्छा, आप भी लव के चक्कर में पड़ गई थी, हाँ मतलब लड़के ने छोड़ दिया था आपको? हाँ जी बिल्कुल। ये घर से निकलवा के आपको यूज़ किया, फिर उसके बाद छोड़ दिया? जी शादी नहीं की उसने? नहीं, फिर मजबूर हो गई इस काम में? आपको इस काम का आइडिया किसने दिया? बस जिधर वो बेच गया था आंटी के पास 60-70 हज़ार। अच्छा, बेच गया था आपको? हाँ 60-70 सही, हज़ार। यानी कि आपको प्यार के चक्कर में झांसे में फंसाया उसने, फिर उसको शादी के झांसे दिए, सब्ज़ बाग दिखाए तुम्हें, हाँ फिर घर से बाहर बुलाया, हाँ आप घर छोड़कर आ गई थी सारे कपड़े? हाँ। तो फिर उसके बाद मैं वापस कितना अरसा हो गया घर से बाहर? मुझे 6-7 साल हो गए। 6-7 साल हो गए। माँ बाप ने कभी ढूंढने की कोशिश की? देखिए, माँ बाप देख के भी जो है ना अच्छे वाले, वो पीछे मुंह कर लेते हैं। हम पीछे मुँह कर ले, क्योंकि ख़ानदान में बदनामी हो जाती है, बदनामी। और जाहिर सी बात है माँ बाप को तो जीते जी मार देते हैं आप लोग, जब इस तरह के बेटियां काम करती हैं तो माँ बाप तो जीते जी मर जाते हैं, ना तो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं होते। तो अगर ये कोई अच्छा काम तो नहीं है? 6-7 साल में कोई नजर भी आया तो उसने नजर चुरा ली, नहीं अच्छा। बुलाया। सही। तो जवान लड़कियां जो आजकल प्यार और इश्क के चक्करों में पड़ जाती हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहोगी बहन? यही कहूँगी कि अपने माँ बाप की माने, उनके अलावा किसी की भी नहीं। प्यार मोहब्बत कुछ नहीं होता, औरत का गहना होता है इज्जत, जो गरीब के पास भी है और अमीर के पास भी है, और अपने माँ बाप की सुने। सही हो गया। वो हमारे लिए सबसे ज्यादा अच्छा सोचते हैं। और कभी प्यार के चक्कर में ना पड़े, ना पड़े, कभी किसी के झांसे में ना आए, झांसे में ना और आए। जाहिर सी बात है को चंद महीनों की मोहब्बत की खातिर अपने माँ बाप का 20 साल का प्यार और 20 साल की मोहब्बत को आप लोग चुटकी में भूल जाते हैं। तो माँ बाप ही होते हैं जो अपनी औलाद से ज़्यादा प्यार करते हैं और अपनी औलाद का ख्याल रखते हैं, उनके लिए अच्छा सोचते हैं, उनके लिए कोई बुरा नहीं सोचेंगे माँ बाप। कभी भी हमेशा ऐसा नहीं होगा कि माँ बाप अपनी औलाद के लिए बुरा सोचेंगे, नहीं, माँ बाप हमेशा अच्छा सोचते हैं कि मेरी औलाद अच्छा पढ़ लिख कर कुछ अच्छा इंसान बन जाए और इस तरह के गलत हाथों में ना चला जाए, चाहे वो बेटी हो चाहे वो बेटा हो। तो मेरा भी यही मैसेज होगा उन लड़कियों के लिए जैसे घरों से भाग जाती हैं, प्यार और मोहब्बत के झांसे में आ जाती हैं। तो इसी तरह इस बहन के साथ ये काम हुआ है, लड़के के प्यार के चक्कर में पड़ गई और लड़के ने मोहब्बत का झांसा दिया, घर से बाहर बुलाया, उसके बाद उसने मिसयूज़ किया, मिसयूज़ करने के बाद उस लड़के ने इसको बेच दिया, वो भी तकरीबन 60-70 हज़ार चकले पर। तो ये खातून अब जाहिर सी बात है मजबूर हो गई और इस काम पर। तो ऑटो में किस तरह सेक्स का धंधा होता है लाहौर में, ये भी इसने सारा बता दिया, क्योंकि जितने भी होटल्स और गेस्ट हाउस है लाहौर में वो सप्लाई करते हैं होटल में और रिक्शे वाले को अपनी कमीशन मिलती है। तो कभी पुलिस की रेड हुई है या कभी पुलिस ने रोका हो ऑटो वाले को, पीछे आप बैठी हो या लड़कियां बैठी हो, तो फिर कैसे जान छुड़ाते हैं? आपको पता ही है पुलिस का, हमारे पाकिस्तान पंजाब की पुलिस आपको पता है। हाँ, बस क्या करते हैं, मतलब कि आपको कभी ऐसा रोका है, फिर जान कैसे छुड़ाते हैं रिक्शे वाले? वो तो ड्राइवर बन जाते हैं, फिर हम लोग कहते हैं हम आप सवारियां बन जाती हैं? हाँ बिल्कुल। अच्छा, वो कहता है भाई मैं ड्राइवर हूँ, ये सवारी है, हाँ जी। ठीक हो, फिर पुलिस आपको कुछ नहीं हाँ कहती? जी। चलो जी, इसी तरह जो है ना पुलिस इन पर शक भी नहीं करती क्योंकि ये सवारियां बन जाती हैं और जो आगे ड्राइवर होता है वो ड्राइवर बन जाता है, वो कहता है भाई मैं ड्राइवर हूँ, लेकिन असल में वो जाहिर सी बात है वो सप्लाई करता है। तो और ये जैसे इन जैसे लड़कियां जो है ना इस तरह का धंधा करती हैं, लेकिन ये मजबूर होती हैं, घरों से भागी होती हैं ज़्यादातर, और भी काफ़ी मजबूरियाँ होती हैं लड़कियों की। लेकिन बात यह है कि इस तरह का काम नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो यही कहूँगा कि बच्चियों को माँ बाप के साथ प्यार करना चाहिए, अपने माँ बाप के साथ रहना चाहिए, उनका ख्याल और उनकी खिदमत करनी चाहिए। तो ये प्रोग्राम दिखाना बहुत ज़रूरी था जो इस बहन के साथ हुआ। मैं नहीं चाहता कि कल को किसी और बहन के साथ हो, तो ये दिखाना बहुत ज़रूरी था। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारी वो छोटी बहनें जो कम उम्र की जो देख रही हैं ये प्रोग्राम, ताकि इस प्रोग्राम से वो कुछ सीख सकें। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।